ओ ओ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। जय गुरुदेव। तो इसको स्पीकर्स व्यू पे है ना? ठीक। पिछली बार हमने 18वें अध्याय के 25 श्लोक करे थे। अब 25वें श्लोक में हम कर रहे थे कर्म के 3 पहलू हैं। कर्म से पहले यदि ज्ञान है तो सत्व लोभ है, रजस, अगर लोभ है तो रजस है, आलस है तो तमस है। कर्म के दौरान उत्साह है तो सत्वा है, उत्तेजना है तो रजस और निद्रा है। कर्म के बाद प्रसाद भाव है तो सत्व, और सुख दुख भाव है तो रजस, और हिंसा भाव है तो वह तामसिक कर्म कहलाएगा। और आज हम 26 श्लोक से करेंगे। 26वां श्लोक। मुक्त संग अनहमवादी धृति उत्साह समन्वितः सिद्धि असिद्धयो निर्विकारः कर्ता सात्विकः उच्यते। जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता अथवा असफलता में अविचलित रहता है, वह सात्विक कर्ता कहलाता है। इन इंग्लिश, an actor free from attachment, not egoistic, ended with firmness and enthusiasm, unaffected by success and failure is called सात्विक। बहुत से साधकों में यह प्रश्न उठता है कि कर्ता और कर्म में क्या अंतर है, क्योंकि कर्म और कर्ता की गीता जी में जो परिभाषा दी गई है उसमें बहुत बड़ी समानता दिखाई देती है। कुछ कार्य स्वभावतः सात्विक होते हैं, परंतु राजसिक तथा तामसिक कर्ता उसको भी अपने स्वभाव से करते हैं। उदाहरण के लिए गीता जी को पढ़ना सात्विक कर्म है, परंतु राजसिक कर्ता उसे पैसा कमाने के लिए पढ़ेगा तथा तामसिक कर्ता उसे बेमन से पढ़ेगा, आलस से, कृत्रिम तरीके से पढ़ेगा। इसी तरह व्यापार करने का कर्म स्वभावतः राजसिक कार्य है, परंतु सात्विक कर्ता उसे पूरी मर्यादा से कार्यान्वित करेगा। अपनी बुद्धि के घोड़ों को यदि आप आगे बढ़ाएं, निद्रा स्वाभाविक रूप से तामसिक कर्म है, परंतु सात्विक कर्ता उसको भी अनुशासित होकर करेगा। वह समय पर सोएगा, समय पर जागेगा। राजसिक जो है नींद की गोलियां खाकर सोएगा, तामसिक कर्ता तो बस सोता ही रहेगा। तो ये कर्म कैसे कैसे हैं? जो सात्विक कर्म करता है उसके लिए बताया गया है आसक्ति रहित। हर मनुष्य को या तो व्यक्तियों से अथवा वस्तुओं से लगाव होता है। जिस भी चीज से आपको आसक्ति होगी वह आपको कभी नहीं मिलेगी, और अगर खुदा ना खास्ता मिल भी जाए तो उससे सुख कभी नहीं मिलेगा। सात्विक कर्ता अपने हर कर्म को आसक्ति रहित होकर करता है। दूसरा गुण है सात्विक का अहंकार रहित। इस संसार में जो भी मेरा अथवा मेरे पास है, चाहे वह वस्तु हो अथवा व्यक्ति हो, मैं उसका मालिक नहीं अपितु ट्रस्टी हूं। जिसमें यह भाव है वह सात्विक करता है। धैर्य और उत्साह से युक्त सात्विक कर्ता केवल कार्य की शुरुआत में ही नहीं अपितु कर्म के आखिरी छोर तक अपने धैर्य तथा उत्साह को नहीं छोड़ता। अक्सर लोग कार्य को बहुत उत्साह से आरंभ तो करते हैं, परंतु बीच रास्ते तक पहुंचते पहुंचते धैर्य और उत्साह ढीला होने लगता है। उदाहरण के लिए किसी बच्चे की कॉपी देख लीजिए। प्रारंभ में तो मोती जैसे लिखा होगा और बाद में कीड़े मकोड़े जैसे शब्द समझ ही नहीं आते। सिद्धि और असिद्धि में सम,
कर्म के उपरांत जो भी परिणाम हो उसको सहजता से स्वीकार करने वाला सात्विक करता है। 27वां श्लोक। रागी कर्म फल प्रेप्सु लुब्धा हिंसा आत्मका अशुचि हर्ष शोक अन्विता कर्ता राजसः परिकीर्तिता। जो कर्ता कर्म तथा कर्म फल के प्रति आसक्त होकर फलों का भोग करना चाहता है तथा जो लोभी सदैव ईर्ष्यालु अपवित्र और सुख दुख से विचलित होने वाला है वह राजसी कहलाता है। इन इंग्लिश, द एक्टर who is passionate, desirous of fruit of action, greedy, cruel, impure, moved by joy, sorrow is called rajasic. राजसिक कर्ता को परिभाषित करते हुए कृष्ण जी निम्नांकित चिन्ह बताते हैं, उसके गुण बताते हैं जो राजसिक कर्ता होता है। रागी, जिसका भावनाओं पर बिल्कुल वश न हो वह रागी भाव वाला होता है। पेड़ों में बहुत कम भावनाएं होती हैं, पशुओं में अत्यंत भावनाएं होती हैं, परंतु उनका अपनी भावनाओं पर वश नहीं चलता। मनुष्य अपनी भावनाओं को वश में कर सकता है, परंतु राजसिक मनुष्य में राग द्वेष की अधिकता होने के कारण भावनाओं पर वश की मात्रा बहुत कम हो जाती है। जिसका अपने राग द्वेष पर वश न हो वह रागी है। कर्म फल को चाहने वाला जो राजसिक व्यक्ति है, करता है, वो कर्म फल को चाहेगा। राजसिक कर्ता कर्म से अधिक कर्म फल को महत्व देता है। इसी कारण राजसिक व्यक्ति कर्मों को एक बला समझकर करता है तथा उसका सारा ध्यान फल पर ही होता है। लोभी, उसका तीसरा गुण है कर्म फल पर ध्यान करके किए गए कार्य का फल अच्छा हो जाए तो लोभ हो जाता है, वो लोभी हो जाता है। राजसिक कर्ता के बारे में बात हो रही है। हिंसात्मक, कर्म फल पर ध्यान करके किए गए कार्य का फल इच्छानुसार न हो तो राजसिक व्यक्ति तन मन और वाणी से हिंसात्मक हो जाता है। अशुचि, कार्य की शुरुआत तो मर्यादा से करता है परंतु थोड़े भी कष्ट आने पर गलत हथकंडे अपनाने से भी नहीं घबराता। हर्ष शोक में लिपायमान, कर्म फल इच्छा अच्छा हो जाए तो आदमी हवा में कूदने लगता है तथा उसके विपरीत हो जाए तो शोक में घंटों महीनों यहाँ तक कि वर्षों तक जीता रहता है। यदि आपको लगता है कि आप में ये गुण है तो आपका सात्विक ज्ञान से ही बेड़ा पार होगा। 28वां श्लोक। अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतिकः अलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामसः उच्यते। जो कर्ता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता रहता है, जो भौतिकवादी, हठी, कपटी तथा अन्यों का अपमान करने में पटु है तथा जो आलसी, सदैव खिन्न तथा काम करने में दीर्घसूत्री है, वह तमोगुणी कहलाता है। इन इंग्लिश, एन एक्टर हु इज नॉट स्टेडफास्ट is vulgar, stubborn, deceptive, notorious, lazy, despondent, and procrastinating is called तामसिक। वैसे तो इन्हें तामसिक गुण कहा गया है, किंतु वास्तव में ये गुण है ही नहीं, मात्र अवगुण हैं। अयुक्त, तामसिक व्यक्ति के बारे में, कर्ता के बारे में बात हो रही है। अयुक्त, किसी भी श्रेष्ठ लक्ष्य से जो जुड़ा ना हो, किसी चीज से युक्त ना हो। युक्त व्यक्ति ही मुक्त होता है। तामसिक कर्ता के जीवन में ना कोई आध्यात्मिक लक्ष्य है और ना ही कोई सांसारिक लक्ष्य, तो बिना मकसद जीने वाला व्यक्ति तामसिक कहलाता है। शिक्षा रहित, संस्कार रहित, खाने पीने, पहनने, चलने, बोलने इत्यादि में यदि कोई शिष्टाचार न हो, अभद्रता हो, अश्लीलता हो, तो ऐसा कर्ता तामसिक कहलाता है। घमंडी, अड़ियल हो, जिद्दी हो, न बदलने वाले भाव वाला हो, घमंड से चूर हो, अपने बराबर किसी को न समझता हो, ऐसा व्यक्ति भी तामसिक कहलाता है। धूर्त,
किसी को भी तकलीफ देने में उसे कष्ट नहीं होता, अपितु खुशी मिलती है कि मैंने किसी को तंग कर दिया। उदाहरण के लिए जेब काटने वाले को जेब काटने के बाद खुशी मिलती है, लेकिन वह भूल जाता है कि उसके कारण दूसरे आदमी का कितना नुकसान हो गया। दुर्भावना वाला, पीठ पीछे वार करने वाला, विषादी, निराशावादी, कुछ भी दे दो कभी खुश नहीं रहता। आलसी, यह अवगुण समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप सुबह बिस्तर से एकदम उठते हो तो सत्व गुण वाले, कभी जल्दी तो कभी देर से उठते हो तो रजस गुण वाले, और रोज अपने आप को बड़ी मुश्किल से उठा पाते हो तो तामसिक करता हो। दीर्घ सूत्री, कबीरदास जी का दोहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। परंतु किसी ने उस दोहे को किसी और तरह से देखा और उसने इस अंदाज में कहा, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, ऐसी भी क्या जल्दी है जब जीना है बरसों। जिस भी मनुष्य में इस तरह की दीर्घ सूत्री विचार है वह व्यक्ति तामसिक करता है। दीर्घ सूत्री अर्थात कर्मों को टालना। 29वां श्लोक, बुद्धेर भेदम धृतेश्चैव गुणस्त्रिविधम शृणु, प्रोच्यम मान अशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। हे धनंजय, अब मैं प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा धृति के विषय में विस्तार से बताऊंगा, तुम इसे सुनो। इन इंग्लिश, the threefold division of intellect and steadfastness according to gunas, qualities related fully and distinctly. Do listen, O Dhananjay. अगले 10 श्लोकों में कृष्ण जी बुद्धि, धृति तथा सुख का भी तामसिक, राजसिक तथा सात्विक रूप में विभाजन करके समझाने का प्रयास करेंगे। कृष्ण जी ने अर्जुन को धनन्य नाम से पुकारकर यह कहने का प्रयास किया है कि अर्जुन, तूने धन को जीत लिया है, अब मन को भी जीत। मन को जीतना ही वास्तविक सुख है तथा सुख रूपी मंजिल प्राप्त करने के लिए साधकों को बुद्धि, विवेक तथा धृति अर्थात लगन की बहुत अधिक आवश्यकता पड़ेगी। उदाहरण से समझें तो बुद्धि रेलवे मार्ग है और धृति गाड़ी का इंजन तथा सुख उस सफर की आखिरी मंजिल। 30वां श्लोक, प्रवृत्तिम च निर्वृत्तिम च कार्याकार्ये भयाभये, बंधम मोक्षम च या वेत्ति, बुद्धि ही सा पार्थ सात्विकी। हे प्रथापुत्र, वह बुद्धि सतोगुणी है जिसके द्वारा मनुष्य यह जानता है क्या करणीय है और क्या नहीं, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, किससे डरना चाहिए और किससे नहीं, क्या बांधने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला है। इन इंग्लिश, द इंटेलेक्ट विच नोज activity and renunciation, what ought to be done and what not to, fear and fearlessness, bondage and liberation, that O Parth is सात्विका। बुद्धि की जरूरत वहां होती है जहां दो अथवा अनेक स्थितियों के बीच चुनाव करना पड़ता है। इस चुनाव की जरूरत छोटी से छोटी वस्तु खरीदने से लेकर मोक्ष तक, संन्यास तक साथ चलती है। बुद्धि की आवश्यकता कार्य से पहले, कार्य के मध्य और कार्य के अंत तक रहती है। प्रवृत्ति तथा निवृत्ति मार्ग, करूं या ना करूं की दुविधा में जब फंस जाता है इंसान, तभी सोच की घोड़ों की सही दिशा देती है बुद्धि। जो भी स्वतः सहज तथा श्रेष्ठ हो उसको स्वीकार करना सात्विक बुद्धि की निशानी है। कर्तव्य और अकर्तव्य, जो कार्य आपको लक्ष्य तक ले जाए वे कर्तव्य, जो कार्य आपको अपने बनाए लक्ष्य से दूर ले जाए वे अकर्तव्य है। मुद्दे की बात यह है कि लक्ष्य स्वार्थी नहीं अपितु स्वार्थ रहित होना चाहिए। भय तथा अभय, आज का मनुष्य जिन चीजों से डरना चाहिए उससे डरता नहीं और जिससे डरना नहीं चाहिए उससे घबराता है। उदाहरण के लिए 1000 लोगों को 5 सितारा होटल में कॉकटेल पार्टी में बुलाओ तो 1500 लोग पहुंच जाएंगे, किंतु 1000 लोगों को भगवत गीता का प्रवचन सुनने को आमंत्रण दो तो 100 जन मुश्किल से पहुंचते हैं। सात्विक बुद्धि बताती है किन स्थितियों से डरो और किन स्थितियों से न डरो। बंधन तथा मुक्ति, दोस्त, यार,
मकान, दुकान, पति पत्नी, बच्चे, शारीरिक बीमारियां, गुरु इत्यादि बंधन के कारण हैं। परंतु साथ ही साथ दोस्त, यार, मकान, दुकान, पति पत्नी, बच्चे, गुरु, शरीर, बीमारियां मुक्ति के कारण भी बन सकते हैं, बशर्त आप सात्विक बुद्धि का प्रयोग करो। जो वस्तु, व्यक्ति, स्थिति आपकी इच्छाएं घटाती है वह मुक्ति का मार्ग है। जो वस्तु, व्यक्ति, स्थिति, गुरु आपकी इच्छाएं बढ़ा रहे हैं वही बंधन के मार्ग में ले जाते हैं। 31वां श्लोक। यया धर्म अधर्म च कार्यम च अकार्यम एव च अयथावत प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। हे प्रथापुत्र, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करणीय तथा अकरणीय कर्म में भेद नहीं कर पाती वह राजसी है। The intellect which understands wrongly dharma, righteousness, and adharma, unrighteousness, and also what ought to be done and not to be done, that apart is rajasic. पूरे श्लोक में शब्द यथावत प्रजानाति, श्लोक में ऊपर आप ध्यान से पढ़ेंगे, यथावत प्रजानाति अर्थात जो यथावत नहीं जानता, जो उसकी सच्चाई को सही ढंग से नहीं जानता। मुख्य बिंदु है, एक शब्द होता है सही जानना, दूसरा शब्द है नहीं जानना। या तो जानता है या तो नहीं जानता है, दोनों के बीच में सफेद है तो नहीं जानना, काला है तो परंतु सही नहीं जानना, ग्रे और काले के बीच कोई दूसरा शब्द नहीं है। या तो जानता है या तो नहीं जानता है। धर्म वह कार्य है जो हमें मोक्ष अथवा श्रेष्ठ स्थिति तक ले जाता है। अधर्म वह कार्य है जो मोक्ष तथा श्रेष्ठ स्थिति को समझने से रोके। कर्तव्य वह कर्म है जो मनुष्य को धर्म के मार्ग में ले जाए। अकर्तव्य वह कर्म है जो मनुष्य को धर्म के मार्ग से विमुख करे। राजसिक व्यक्ति ना तो धर्म के मार्ग से हटाने को कहता है, न अधर्म के मार्ग पर ले जाने को कहता है। वह त्रिशंकु की तरह बीच में अटका रहता है। राजसिक व्यक्ति ना तो सही काम करने को कहता है, ना गलत काम करने को कहता है, वह मध्य में ही अटका रहता है। राजसिक बुद्धि वाला व्यक्ति पूजा पाठ भी बड़े आदर सत्कार से करता है और भोग विलास भी पूरी तरह से रम कर करता है। वो बेपैंदी के लोगों की तरह है, जहां माहौल ले जाए उसी तरह से अपने विचारों का प्रभाव प्रस्तुत करने लग जाता है। अगले श्लोक में जब तामसिक बुद्धि का विश्लेषण होगा तब शायद बात पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। आज इतना ही, अब हम डिस्कशन करेंगे।